नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। दोस्तों आज है 22 मई 2020। तो आज हम 22 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना IAF ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 8,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को रोकने की घोषणा की है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने सूचित किया कि सेना अतिरिक्त पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की अपनी इस योजना को रद्द कर दिया है। इसके अतिरिक्त हॉक ट्रेनर विमान खरीदने की भी योजना थी, लेकिन इसे भी अब इसकी खरीद पर भी रोक लगा दी है। एक अन्य जगुआर री इंजनिंग योजना भी थी जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर थी, लेकिन वायुसेना ने इस परियोजना को भी रोकने का फैसला लिया है। इन परियोजनाओं को मेक इन इंडिया के तहत रद्द किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, दिलीप उमेन। भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उमेन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तत्काल शुरू हो जाएगा। इससे पहले वह इस पद पर टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन का कार्यकाल अगस्त में समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्होंने 1 मई को अध्यक्ष पद से हटने का फैसला कर लिया। दिलीप उमेन को सर्वसम्मति से 2 वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया है। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर से शिक्षित हैं। किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, लेसोथो देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी की 2017 में हत्या के केस में शामिल होने का आरोप भी लगाया गया था। प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने कहा कि उनके एक महान एक्शन के थिएटर से रिटायर होने और पब्लिक ऑफिस से छुट्टी लेने का वक्त आ गया, इसीलिए वह अब रिटायर हो रहे हैं। 80 साल के थाबाने काफ़ी वक्त से रिटायर होने वाले थे। उनकी जगह अब वित्त मंत्री मुकेटसी मोहरो PM होंगे। लेसोथो देश के बारे में देखते हैं। यह दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी मुद्रा लेसोथो लोटी है। इसकी राजधानी मिसेरू है। इसके प्रधानमंत्री मुकेटसी मोजोरो हैं। आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, 21 मई को। देश में 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। हर साल 21 मई को मनाए जाने वाले आतंकवादी विरोधी दिवस पर युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे नए गंतव्यों और उनके समुद्र तटीय
क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। बांग्लादेश की ओर 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद हैं, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से ये धुलियान, माया, कोलाघाट, सोनापुर और जोगीगोफा हैं। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। यह देश दक्षिण एशिया में स्थित है। इसकी राजधानी ढाका है। इसकी करेंसी बांग्लादेशी टका है। इसके प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा 3 लाख करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्जदारों और मुद्रा योजना के अंतर्गत और ऋण लेने के इच्छुक कर्जदारों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने उधार देने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से 100% ऋण गारंटी उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा अमेरिका। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। इस टीके का विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन के वाहक के रूप में काम करेगा। हाल ही में चीन की सरकार ने किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है। चीन ने इस कदम से दोनों देशों के राजनीतिक संबंध बिगड़ गए हैं। चीन की इस कार्रवाई से आशंका है कि इससे शुरू होने वाले वैश्विक ट्रेड वॉर में चीन कई और अन्य देशों को भी घसीट सकता है। चीन के बारे में देखते हैं। यह पूर्वी एशिया में स्थित है। इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। इसकी राजधानी बीजिंग है और इसकी करेंसी रेनबिंबी है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए चिकित्सा सेतु नाम एक ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसका उद्देश्य आधिकारिक प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए जागरूकता फैलाएं और स्वास्थ्य सुरक्षा कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जो नागरिकों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से शामिल हैं। यह एक गतिशील IAS अधिकारी प्रशांत शर्मा और उनकी पत्नी पोलोमी पाविनी शुक्ला की एक पहल है। प्रशांत और उनकी पत्नी पोलोमी ने एक पोर्टल www.coronajankari.in भी विकसित किया है। यूपी स्टेट के अन्य तथ्य देखते हैं। यूपी शासन ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। यूपी सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून तक सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगाया है। वर्चुअल कोर्ट की इन हाउस सुविधा के साथ यूपी पहला राज्य बन गया है। कोरोना को हराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 का गठन किया है।
यूपी के गोरखपुर टेराकोटा सदियों पुराना पारंपरिक कला रूप काम को जीआई टैग भी मिला है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नया मोबाइल एप्लीकेशन नेशनल टेस्ट अभ्यास लॉन्च किया है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी। यह एप्लीकेशन जेईई मेंस, एनईईटी आदि जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट करने में मदद करेगी। यह एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित है, इसीलिए छात्रों को टेस्ट पूरा करने के बाद तुरंत ही रिजल्ट भी मिल जाएगा। एनटीए के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर एमएस अनंत पूर्व निदेशक आईआईटी मद्रास से हैं। यह भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक पहल शुरू की है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। यह पहल सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शुरू की गई है। पूर्ण कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर किया जाएगा, जिसके दौरान मनोचिकित्सक, प्रमुख चिकित्सक और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर अपने ज्ञान को साझा करेंगे। कैसे मन को चिंता मुक्त रखा जाए और लोगों को तनाव के स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। जम्मू और कश्मीर ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत ई लर्निंग को बढ़ावा दिया है। रेडियो क्लासरूम, जिसमें 2 से 4 PM के बीच प्रतिदिन लाइव व्याख्यान का प्रसारण किया जा रहा है। दृष्टिहीन छात्रों के लिए ब्रेल टेक्सटाइल रीडर्स के साथ लगभग 42 मुफ्त लैपटॉप वितरित किए गए हैं। मंजिले पोर्टल भी शुरू किया गया है, जिसके अनुसार जेके सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर छात्रों के लिए ऑनलाइन कैरियर गाइडेंस पोर्टल मंजिलें भी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अपनी माध्यमिक या उच्चतम माध्यमिक शिक्षा के बाद एक सही कैरियर चुनने में छात्रों की मदद करना है। पोर्टल में 16 देशों के कैरियर कॉलेज और 2,62,000 कार्यक्रमों की पूरी जानकारी है। हाल ही में किसे ब्रिटेन से 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा विनय बंदवार। यह पुरस्कार उन्हें भारतीय हाइड्रोग्राफी और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय के क्षेत्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। अति विशिष्ट सेवा पदक व अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठनों के सदस्य भी थे। दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार पहली बार 2006 में दिया गया था। यूके हाइड्रोग्राफिक ऑफिस के बारे में देखते हैं। यह 1795 को स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय टैटन, यूनाइटेड किंगडम में है। इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष एडम सिंगर हैं। इसके मुख्य कार्यकारी टिम लोव हैं। हाल ही में किसे नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा गोविंदा राजुलू चिंटला। इससे पहले वह नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक थे। हर्ष कुमार बनवाला की जगह लेंगे। वह 31 जुलाई 2022 को अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहेंगे। नाबार्ड की और नियुक्ति के बारे में देखते हैं। इसमें शाजी केवी और पीवीएस सूर्य कुमार को नाबार्ड में उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
नाबार्ड के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में किसानों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड ने पंजाब के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नाबार्ड ने खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए 20,500 करोड़ रुपए का फंड भी जारी किया है। पीएम मोदी द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नाबार्ड ने 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।